हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। और जैसा कि पिछले वीडियो में आप सबने कमेंट करके बताया था कि सर ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट पे वीडियो बनाइए, तो आज मैं वही टॉपिक शुरू करने वाला हूं। इसका नाम है ओवरऑल माइग्रेशन। तो आइए देखते हैं ओवरऑल माइग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन वो सब्सटेंस का क्वांटिटी होता है जो कि किसी भी प्लास्टिक मतलब कंटेनर्स हो गए, रैपर्स हो गए, मतलब कोई भी पैकेजिंग आइटम्स प्लास्टिक के हो गए हैं जिसमें फूड स्टफ रखते हैं, कुछ फूड खाने पीने योग्य सामान रखते हैं जिस प्लास्टिक के या तो थैले में हो गया या फिर वो कंटेनर्स में हो गया, डब्बे में हो गया, तो उसका जो पार्टिकल फूड स्टफ के साथ माइग्रेट होता है, मतलब कुछ कुछ पार्टिकल उसका मिक्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओवरऑल माइग्रेशन कितना हो रहा है फूड स्टफ के साथ। ठीक है, तो द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस the quantity of substance that may migrate from the sample to food stuff। यहाँ सैंपल का मतलब है जो कि पैकिंग के लिए फूड स्टफ, फूड का आइटम रखने के लिए जो कि हम प्लास्टिक का कंटेनर यूज करेंगे, बॉक्स यूज करेंगे या फिर फिल्म या पैकिंग आइटम यूज करेंगे। ठीक है, जो भी प्लास्टिक का हम यूज करेंगे वो फूड खाने पीने योग्य सामान रखने के लिए, फूड स्टफ रखने के लिए, उसको हम यहाँ सैंपल रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल मतलब वो हुआ मेरा। तो ओवरऑल माइग्रेशन से क्या समझा आपने? द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट में माइग्रेट फ्रॉम द सैंपल टू फूड स्टफ, मतलब जो प्लास्टिक के वो कंटेनर्स में जिसमें हमको खाने का सामान रखे उससे और फूड में जो माइग्रेट होते हैं पार्टिकल्स, जैसे कि सपोज ये प्लास्टिक का डब्बा है, ठीक है, अब इसमें हमने पानी रख लिया पीने के लिए, ठीक है, अब इसका कुछ कुछ पार्टिकल होता है ना, जैसे ये पॉलीमर से बने से कुछ कुछ पार्टिकल है, पानी के कुछ कुछ पार्टिकल है, तो इसके कुछ पार्टिकल पानी के साथ मिक्स होते हैं। जब लंबे टाइम के लिए रखेंगे तो कुछ कुछ पार्टिकल पानी के साथ मिक्स होंगे, तो यही हम इसमें देखते हैं कि कितने पार्टिकल माइग्रेट हो रहे हैं। तो ओवरऑल माइग्रेशन मतलब ओवरऑल कितने पार्टिकल माइग्रेट हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि क्या क्या टेस्ट ऑपरेटर्स हमें जरूरत पड़ती है ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला जो टेस्ट ऑपरेटर्स है वो है हॉट एयर ओवन, ठीक है, दूसरा है हॉट प्लेट, उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस जो कि डिजिटल वेइंग बैलेंस भी बोलते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद सिलिका डिश, सिलिका डिश मतलब जो पेट्री डिश होता है ना, ऐसे शीशे का एक पेट्री डिश होता है, ठीक है, जिसको सिलिका डिश भी बोलते हैं, वैसे ही सिलिका डिश भी होता है। डेसिकेटर, डेसिकेटर आपने देखा होगा, वो ऐसे डेसिकेटर रहता है, ठीक है, डेसिकेटर के अंदर यहाँ सिलिका जेल रखा होता है जो कि हम वो एक क्लोज चेंबर में रखते हैं, वो क्लोज चेंबर जैसा होता है शीशे का, ये डेसिकेटर ये होता है। ठीक है, दूसरा ग्लास फिगर, ग्लास फिगर में हमें क्या क्या चाहिए? हमें ग्लास बीकर चाहिए, ग्लास का रॉड चाहिए, फिर ग्लास का एक ऐसे बीकर के जैसा एक रेक्टेंगुलर वो रहता है, वो ब्लॉक वो चाहिए हमें। उसके बाद हमें डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत पड़ती है और स्टेनलेस स्टील टॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो इतने सारे टेस्ट ऑपरेटर्स हमें जरूरत पड़ती है ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट करने के लिए। टेस्ट ऑपरेटर्स के बाद सबसे हमें इंपॉर्टेंट चीज जिसकी जरूरत पड़ती है वो होता है सिमुलेंट। ठीक है, सिमुलेंट आप जानना चाहेंगे सिमुलेंट क्या है? सिमुलेंट एक ऐसा केमिकल है जिसका की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो फूड स्टफ या फूड कैटेगरी, अलग अलग फूड कैटेगरी आइटम्स जो होते हैं उसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का ये सिमुलेंट होता है। जैसे कि हम IS 4984 में देखें, ये क्या है? HDPE पाइप फॉर पोर्टेबल वाटर फॉर वाटर सप्लाई, ठीक है, पी पाइप फॉर वाटर सप्लाई। तो इसमें क्या है? ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होता है। अब हम 12701 स्टैंडर्ड में देखें तो ये भी वाटर स्टोरेज टैंक होता है, इसमें क्या स्टोर करते हैं? वाटर, जो कि ड्रिंकिंग काम आता है। ठीक है, तो हम सिमुलेंट में डायरेक्ट डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे। ठीक है, सिमुलेंट एक ऐसा केमिकल होता है
अभी जो मैंने जैसे कि बताया, अगर आप IS 9845 देखेंगे तो उसमें आप सिमुलेंट के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। तो अभी मैं ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए सिमुलेंट को बाद में जानेंगे सिमुलेंट क्या होता है। आप डायरेक्ट बस इतना ही समझिए कि IS 4984 और IS 12701 ये दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट करते हैं तो हम सिमुलेंट के रूप में वाटर का यूज करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सैंपल टेस्ट स्पेसिमेन जो हम सैंपल बनाते हैं वो क्या साइज के होते हैं। हमें टोटल 1000 cm² के सैंपल चाहिए। ठीक है, अब 1000 cm² क्योंकि बड़ा सैंपल हो जाएगा, वो 1 लीटर के बीकर में नहीं आ पाएगा, इसके लिए क्या करते हैं हम 10 cm × 10 cm का सैंपल लेते हैं। ठीक है, 5 पीस लेते हैं। अब सपोज कोई सैंपल है 10 बाई 10 का, ठीक है, तो इसके दो साइड हो गए, एक तो ये फ्रंट साइड और ये साइड और एक बैक साइड में, तो हमें कितने 2 साइड्स मिल गए। तो 2 साइड्स 5 पीस सैंपल × 2 साइड्स मींस ये हो गए सीधे डबल हो गए, मतलब वो 1000 cm² हो गए। 100 10 × 10 100 cm² × 5 500 × 2 1000 cm²। और अगर सैंपल मोटा है, मींस कुछ थिकनेस है उसमें, ज्यादा थिकनेस है, ज्यादा मोटा सैंपल है, तो उस केस में हम ये 10 बाई 10 को रिड्यूस करके थिकनेस भी मल्टीप्लाई करके उसको उस अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करके 1000 cm² का सैंपल हम बनाएंगे टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सिर्फ सैंपल, इससे बहुत सारे डस्ट वस्ट पार्टिकल, एक्सेस कुछ एक्स्ट्रा अलग से पार्टिकल्स कुछ इस पे रहते हैं। तो हमें जो टेस्ट सैंपल है उसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे टेस्ट से पहले ये सैंपल को अच्छे से वॉश करना है। वॉशिंग इन द सेंस कंटिन्यू फ्लो करना है वाटर का, वाटर इस पे आएगा और वाटर पास आउट होगा, इससे गुजरेगा, वाटर इस पे आएगा और जाएगा। तो प्रायर वॉशिंग करना है अच्छे से हमें टेस्ट करने से पहले, जिससे कि जो भी एक्सेस मटेरियल है इसके ऊपर, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या अनवांटेड मटेरियल्स हैं, वो सब प्रायर वॉश हो जाए हमारे टेस्ट में, क्योंकि अगर ये सब हमारे सैंपल पे रहते हैं तो वो हमारे टेस्ट रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे टेस्ट के लिए जो सिमुलेंट लेते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो हम जो टेस्ट के लिए सिमुलेंट लेंगे, जैसा कि मैंने बताया सिमुलेंट में हम वाटर लेंगे। ठीक है, तो जो वाटर की क्वांटिटी होनी चाहिए वो 1 ml per cm², 1 ml per cm² के रेट से हम लोग लेंगे। तो ये कितना 1000 cm² है, तो हम कितना सिमुलेंट लेंगे 1000 ml हम वाटर लेंगे, मींस 1 लीटर वाटर हम लेंगे टेस्ट के लिए। ठीक है, अब टेस्ट के लिए बहुत सारे एपरेटस लेते हैं, जैसे ग्लासवेयर हो गया, लेबोरेटरी एपरेटस हो गया। तो वो टेस्ट से पहले हमें अच्छे से उसको ड्राई करके, मतलब वॉश करके और ड्राई कर देना है, जिससे कि हमारा कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें भी ना चिपका रहे। जो भी होगा वो अच्छे से वॉश हो जाएगा, क्योंकि ये सब मटेरियल जो रहेंगे वो हमारे टेस्ट रिजल्ट को अफेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे टेस्ट प्रोसीजर, ये टेस्ट जो है वो कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या 2 बीकर लेंगे। ठीक है, एक बीकर लेंगे 1 लीटर का और एक बड़ा बीकर लेंगे 2 लीटर का। ठीक है, अब 1 लीटर के बीकर में हम 1 लीटर क्या करेंगे, सिमुलेंट, फ्रेश सिमुलेंट मतलब डिस्टिल्ड वाटर से हम भर देंगे। ठीक है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैंक वैल्यू के लिए हम लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक वैल्यू के लिए ये हम लेते हैं, इसमें वाटर से 1 लीटर वाटर से भर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, हम 1 लीटर वाटर रखेंगे और इसमें 5 जो टेस्ट सैंपल हम लिए थे टेस्टिंग के लिए, वो 5 टेस्ट सैंपल इसमें हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये वाटर हो गया और ये हमारे टेस्ट सैंपल हो गए। ठीक है, और हमें ये टेस्ट सैंपल ऐसे रखना है जो कि ये एक दूसरे में टच ना हो। अगर वो टच हो रहे हो तो हमें ग्लास रॉड ले लेना है और इन दोनों के बीच एक ऐसे ग्लास रॉड रख देना है। ठीक है, मींस ये 2 सैंपल के बीच हमें आपस में सैंपल टच ना हो, इसके लिए हमें इसमें ग्लास का रॉड रख देना है, जिससे कि सैंपल आपस में टच ना हो। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, उसके बाद इसको एक हॉट एयर ओवन के अंदर डालेंगे, ठीक है। हॉट एयर ओवन ऑन करेंगे और उसमें टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन करेंगे और 10 डेज के लिए हम ये दोनों बीकर को हॉट एयर ओवन में डाल के छोड़ देंगे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 10 दिन के लिए। फिर 10 दिन के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के ये जो टेस्ट सैंपल है इसको अच्छे से वॉश करेंगे, फ्रेश सिमुलेंट लेंगे, मतलब कि फ्रेश वाटर लेंगे और ये टेस्ट सैंपल को हम वॉश करेंगे। वॉश करके और वो जो वॉशिंग के बाद जो पानी मतलब वाटर जो बचेगा वॉशिंग वाटर, उसको हम फिर इसमें ऐड कर देंगे, इस वाटर में, ठीक है। मतलब कि एक तो मेरा ये फ्रेश वाटर हो गया था जो कि हम रेफरेंस के लिए लिए थे, ये हम रेफरेंस के लिए लेते हैं, और एक ये मेरा सैंपल वाला हो गया, ठीक है। अब हम सैंपल वाले में ही वो वॉशिंग वाला वाटर जो होगा वो ऐड कर देंगे। टेस्ट सैंपल निकाल के वॉशिंग के बाद क्या करेंगे, हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस सेट कर देंगे, ठीक है। अब सेट करने के बाद ये बीकर को वापस उसी में रख देंगे। एक तो ये ब्लैंक रेफरेंस के लिए जो हम लिए थे 1 लीटर, जिसमें कि हम सिमुलेंट यानी कि वाटर रखे थे, और दूसरा ये मेरा टेस्ट सैंपल वाला हो गया, ठीक है। इसमें से टेस्ट सैंपल निकाल के वॉशिंग करके फिर जो वॉशिंग का वाटर होगा इसी में ऐड कर देंगे और इसको हम हॉट एयर ओवन में रखेंगे। और हॉट एयर ओवन में रख दोनों को हॉट एयर ओवन में डाल के और वाटर जो है उसको इवेपोरेट करेंगे। तो लगभग 2-3 घंटे में ये वाटर जो है हमारा दोनों का वाटर इवेपोरेट होके जब 50 से 60 ml करीब वाटर बच जाए, ठीक है, 50-60 ml करीब वाटर जब बच जाए तो इसको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इसको हमें वो स्टेनलेस जो हम बताए थे सिलिका डिश, ठीक है, ठीक है, ये सिलिका डिश है। हमें सिलिका डिश में वो जो 50-60 ml इसमें बचा रहेगा वाटर, वो 2 सिलिका डिश लेंगे और उसमें वो वाटर को डाल देंगे 50-60 ml जो वाटर है। फिर से इसको थोड़ा सा फ्रेश वाटर लेंगे और इसको क्या करेंगे, वॉश करके, क्योंकि इसमें बहुत वाटर कुछ वॉशिंग उसका मॉलिक्यूल्स ये सब रख सकते हैं, तो वॉशिंग करके फिर इसमें डाल देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, हॉट प्लेट पर रख के और इसको इवेपोरेट करेंगे, इसको भी, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, जितने वाटर जो मेरे हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे, लास्ट में हमारे पास रेसिड्यू बचेगा। दोनों दो हम ब्लैंक ये लिए रहेंगे, 2 ये सिलिका डिश लिए रहेंगे, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, रेसिड्यू। क्योंकि रेसिड्यू में क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, जो माइग्रेटेड सब्सटेंस होगा वो हमारा रेसिड्यू के रूप में हमें मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले बताया जो रेसिड्यू बचेगा उसको बोलते हैं हम एक्सट्रैक्ट, रेसिड्यू को ही एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो रेसिड्यू मेरे पास 2 मिलेगा, एक हमारे पास जो सैंपल का है वो, और दूसरा ब्लैंक जो हम लिए थे एक और बीकर में, ऐसे ही 1 लीटर जो पानी लेके एक बीकर में हम तो इवेपोरेट किए उसका रेसिड्यू मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल रेसिड्यू में से क्या करेंगे, सैंपल का माइनस ब्लैंक वैल्यू कर देंगे, क्योंकि ब्लैंक वैल्यू हम सिर्फ वाटर लिए थे, हो सकता है वाटर में कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ एक्स्ट्रा कुछ उसमें प्रेजेंट हो, ठीक है, एक्सेसिव मटेरियल कुछ भी वाटर के साथ हो सकते हैं, तो वो माइनस करने पे हमें एग्जैक्ट सैंपल से क्या अमाउंट में माइग्रेशन हुआ है मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का, वो हमें मिल जाएगा। तो अब हम इसको क्या फार्मूला होता है, अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्ट m/a into 100 mg/dm², ठीक है, m/a into 100 mg/dm²। एक और फार्मूला होता है इसका जो होता है m/v into 1000 mg/liter, ठीक है। देखिए जब a मींस एरिया लेंगे तो हम डेसीमीटर, ये एरिया का यूनिट है, ठीक है, और जब हम v मींस वॉल्यूम लेंगे तो ये लीटर में आ जाएगा। तो हमारा जो ओवरऑल माइग्रेशन का यूनिट होता है वो 2 यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो mg/dm² में या mg/liter में, ठीक है। तो मास बाय एरिया, मास किसका मास लेंगे हम,
तो मास में लेंगे रेसिड्यू का मास, ठीक है। तो रेसिड्यू का मास में सैंपल माइनस ब्लैंक वैल्यू, ठीक है। ये दोनों का मास होगा और रेसिड्यू का मास हो जाएगा यहाँ या फिर यहाँ, ये दोनों मास एक हो गया, ठीक है। एरिया, एरिया हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे, ठीक है। एरिया जो लेंगे ये हम लेंगे cm स्क्वायर में, ठीक है। जैसे कि हम सैंपल जो लिए थे 100 cm स्क्वायर का 10/10 cm स्क्वायर, दो साइड है तो 200 200 cm स्क्वायर, तो जो भी मेरा सैंपल का एरिया होगा वो एरिया यहाँ cm स्क्वायर में लेंगे, ठीक है। तो अब हम जो रिजल्ट आता है वो 10 देखिए ओवरऑल माइग्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो होता है 10 mg/dm² या फिर 60 mg/लीटर। ऐसा आपने देखा होगा, आपका जो टेस्ट रिपोर्ट आता है उसमें ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। जो टेस्ट रिपोर्ट में जो वैल्यू लिखा रहता है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट कैसे करते हैं और यूनिट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर या फिर आपके पास कुछ पॉइंट है जिससे कि हम वीडियो बना सकें, तो कृपया कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।